Good morning students. I hope all are safe. लास्ट क्लास में हमने जितना पढ़ाया था आई होप सबको समझ में आया होगा. ठीक है, हमने कुछ वीडियो भी शेयर किए थे, हो सकता है उनको भी देख के समझ में आया होगा आपको. एनीवेज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो हमारा टॉपिक है buoyancy. When an object is immersed in a liquid or force exerted on it the upward direction vertically, this upward force is called the buoyant force and such type of tendency of a buoyant liquid is called the buoyancy. एक ऐसा ऑब्जेक्ट किसी को हमने पानी में डुबो दिया है, अगर पानी में डुबोने के बाद उसमें एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जब करता है, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड द buoyancy. कोई और ऑब्जेक्ट, कोई मग ले लीजिए आपने कोई मग लिया हुआ है, उसमें क्या किया आपने, उसको पानी में डुबो रहे हैं आप, तो एक फोर्स लगता है ना ऊपर की तरफ. अब डिपेंड करता है हैवी ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में सब बताएंगे, लेकिन अभी हम बात करें फोर्स की. कोई भी करें, कुछ भी हम डुबोएं तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता ही लगता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द buoyant force एंड सच टाइप ऑफ टेंडेंसी इज कॉल्ड द buoyancy. ठीक है, buoyancy अपवर्ड फोर्स को हम लोग एक्सर्टेड बाय एन लिक्विड इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट. अपवर्ड फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं. द buoyant force is also known as upthrust. अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, एक क्वेश्चन ये राइज होता है चिल्ड्रेन कि वाई द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. कि क्या कारण है कि ऑब्जेक्ट जो है सिंक और फ्लोट करता है व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस, और पानी के सरफेस में रखने के बाद. ऑन द प्लेसिंग, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा आप देखेंगे. ऑन placing an object on the surface of water, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, surface of water, then the following two forces are, then the following two forces work. दो फोर्स वर्क करते हैं. पहला क्या करता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट. एक करता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन applied on object, देख रहे हैं आप लोग, ठीक, applied on object के बाद हम लोग को लिखना है ऑब्जेक्ट, जैसे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, दैट इज, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे. दैट इज कैसा ऑब्जेक्ट, दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट अभी जैसे बात बता रहे थे ना कि ज़रूरी नहीं है कि वो मग हो प्लास्टिक का, वो कुछ भी हो सकता है. इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी वेट होगा बेटा, वो उसका जो फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जैसा भी हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड. एक buoyancy लगेगी, buoyancy फोर्स या buoyant फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं. buoyancy फोर्स एक्टिंग on an object, ये कहाँ की तरफ लगता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन में. दो फोर्स ध्यान रखिएगा लगता है, एक W है, एक mg है, अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो दो चीज़ें लगती हैं. एक लगता है जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, if a gravitational force of a attraction of the earth acting on an object is more than the buoyant force of the water, the object will be sink in water. If less than, then water, then object is a float. तो वो डिपेंड करता है क्या होगा. अभी हम सब बता रहे हैं कि सिंक कब करेगा और आपका फ्लोट कब करेगा. W और ये एक तरह से mg है, ये W, और एक buoyant force है F. हम दो बातों को लेके चलेंगे और दोनों पे बताएंगे. ठीक है, तो हैंस वी से इस आंसर में हम लोग दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अगर देखिए इसको हम लोग क्या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं.
ठीक है, और इसको हम लोग फोर्स एफ भी लिख सकते हैं, बॉइंट फोर्स को। तो अब हम इसी के आगे क्वेश्चन आंसर को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, अगर वो एफ से ज़्यादा है, ठीक है, डब्ल्यू है वो अगर एफ से ज़्यादा है, देन द ऑब्जेक्ट विल बी क्या होगा, विल बी सिंक, ठीक है, सिंक इन वाटर, तब वो पानी में क्या करेगा, डूब जाएगा। और यही चीज़ है इफ़ लेस देन, अगर डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन है एफ से, देन द ऑब्जेक्ट विल बी float in water, ठीक है, ये हमने बता दिया इसके बारे में। फिर बॉइंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज रीजन वाई द नेल आयरन हैविंग द लेस वेट इमर्जेस इन वाटर। जो आयरन नेल होती है उसका वेट कम होने के कारण वो इमर्ज हो जाती है वाटर, बट द लार्ज शिप आयरन उसका वेट ज़्यादा होने के कारण उसमें फ्लोट होती है, क्योंकि कहा जा सकता है हैंस वी से दैट, कि उसके ऑब्जेक्ट के वेट पर ये डिपेंड नहीं करता है। हैंस वी से दैट इज नो स्पेसिफिक चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है द ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, और द वेट ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, सिंक, यानी कि वो डूब जाता है, ठीक है, वेट कम होता है देन द फ्लोट करने लगता है, ठीक है। और इसे बता सकते हैं कि डेंसिटी लेस देन दैट द लिक्विड फ्लोट इन द लिक्विड बट डज हैविंग डेंसिटी ग्रेटर देन देयर डेंसिटी पर डिपेंड करें। इस केस में, किस केस में, नेल के केस में और आयरन नेल के केस में और शिप के केस में, यहाँ पे वहाँ पे उस केस में वेट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर वेट पर डिपेंड करता चिल्ड्रेन तो शिप तो डूब जाती, क्योंकि वेट तो ज़्यादा होता है। लेकिन उस केस में वो वाटर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट द लिक्विड फ्लोट इन द लिक्विड बट डज हैविंग द डेंसिटी इज ग्रेटर लिक्विड सिंक इन द। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है, डेंसिटी ग्रेटर देन दैट द लिक्विड सिंक, जो लिक्विड में है तो अब क्या करता है, सिंक करता है। और जब डेंसिटी कम होती है, दोनों की डेंसिटी की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग बता रहे हैं, देखिए इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। तो मेन पार्ट है इसके, जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी के दो लॉज होते हैं। तो लॉ ऑफ बॉयंसी, और लॉ ऑफ बॉयंसी क्या होता है चिल्ड्रन, ये भी देख लीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ बॉयंसी क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड द टू फोर्सेस, वही चीज़, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और completely immersed, थोड़ा डूबे या पूरा डूबे ना लिक्विड में, तो इसमें भी क्या है, टू फोर्सेस एक्ट on that object, कौन से दो फोर्सेस हैं, पहला फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W, weight of object W which acts on center of gravity, जो कहाँ की तरफ लग रहा है, which acts on center of gravity, that means vertically downward. ठीक है। सेकेंड वन इज अपथ्रस्ट फोर्स, जो F लग रहा है ऑफ लिक्विड
upward force capital F of liquid acting vertically upwards on buoyant center of liquid. अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे, आप समझेंगे. Center of liquid displaced by the object. एक अपवर्ड फोर्स लगता है F कहाँ से कि वर्टिकली अपवर्ड ऑफ द, ये क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ द, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर से जो कहाँ लगता है, ऊपर वर्टिकली अपवर्ड की तरफ लगता है. और एक W है वो कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है. और कितना कहाँ बॉइंट फोर्स सेंटर ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया. पानी, जैसे पानी यहाँ पे ये है, किसी कंटेनर में पानी रखा है तो पानी डिस्प्लेस किया, उसकी बात हो रही है. इज़ दैट क्लियर? नाउ इसके आगे क्या है कि जो भी फ्लोटिंग और sinking of your object depends on their expected value of both the forces W and F. They depends upon two forces W and F. The object will move in direction of resultant forces. These forces will be active. The following three situations इसमें दिखाई देंगी आपको. 3 situations are possible. 3 situations are possible. First 3 situations इसमें possible हैं चिल्ड्रेन. पहली एक होता है फर्स्ट सिचुएशन, W is greater than F. जब W is greater than F है, then the weight of the object is more than the weight of the liquid displaced by it. In such situation, the force act on a object is W minus F will act due to a downward direction. ठीक है, हम बताए W is greater than F. इसका मतलब क्या है, when the weight of object is more than the weight of liquid displaced by it. ठीक है, in such situations the net force acting on the object, that means W minus F. चलिए देखिए, W minus F bracket close. W minus F will act downward due to which it will sink in the liquid at its bottom. Okay, for example, the piece of iron sinks in water. For example, a piece of iron sinks in water. मतलब क्या हो जाएगा, अगर वेट ज़्यादा होगा तो इसका वेट, ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज़्यादा होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, कितना पानी से हटाया, देन द नेट फोर्स एक्टिंग W माइनस F की जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. दैट मीन्स कि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन लग, दैट मीन्स ये क्या करेगा, सिंक करेगा, यानी कि पानी में ये डूब जाएगा. इसका भी हम डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं. देखिए, ये बीच की तरफ बना दिया हमने, ये ऊपर की तरफ F लग रहा है, नीचे की तरफ W लग रहा है. पानी पूरा ये भरा हुआ है यहाँ तक, ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है. और ये इसका फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. देख रहे हैं आप लोग, पानी भरा हुआ है.
ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाउ ये फर्स्ट पार्ट का था। अब सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे W की वैल्यू हमने अभी बताई कि W इज़ ग्रेटर देन F था, राइट। W इज़ ग्रेटर देन F, तो हमने ये बोल दिया कि ये सिंक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक बताया W इज़ ग्रेटर देन F, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं किस केस है, W इज़ ग्रेटर देन F का केस है। नाउ द सेकेंड पॉइंट है इसका W इज़ इक्वल्स टू F। इसी केस में क्या होगा, दैट इज when the weight of object is equal to the weight of liquid displaced by the object, weight of liquid displaced by it। ठीक है, displaced by it, in such situation the net force W minus F, the net force W minus F acting on the object will be zero, hence the object will float as completely immersed in liquid, that is it will remain constant at its place। क्या हो जाएगा, hence the object will float as completely immersed in liquid। ठीक है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब, दैट इज इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट इट्स प्लेस, दैट इज इट विल रिमेन्स constant at its place। ठीक है, यहाँ पे से स्पेलिंग गलत होगी, immersed। ठीक है, ये सही है तब। तो इट एट इट्स प्लेस यानी कि क्या हो जाएगा, इन द कंडीशन द buoyancy flows floating of the object in liquid। द कंडीशन किसकी, यही कंडीशन किसकी, दिस इज द कंडीशन ऑफ buoyancy, this is the condition of buoyancy, या कह सकते हैं floating of object in liquid। ठीक है, floating of object in liquid, इसको क्या कह सकते हैं, buoyancy या फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। ठीक है, ये W इज इक्वल्स टू F के केस में, इस केस का डायग्राम भी आप देख लीजिए, W इज इक्वल्स टू F में, इस केस में भी हमने बनाया सिंपल सा डायग्राम। ठीक है, ये F लगता है, ये W क्या होगा, ये फ्लोट करेगा, पानी में तैरेगा, तो इसका भी बनेगा तो ऐसे ही ये सिंपल बनेगा है ये, लेकिन किसका कंडीशन, W इज इक्वल्स टू F की कंडीशन है। इसमें कहाँ इक्वल फोर्स लग रहा है, यानी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट भी देख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अब W इज़ ग्रेटर देन हो गया, लेस इज इक्वल्स टू हो गया, अब क्या बचा, W इज़ लेस देन F। इस केस में क्या होगा, व्हेन द weight of object is less than the weight of liquid displaced by it,
by it. In such situation the net force जो ये आएगा F माइनस W एक्टिंग कि F ग्रेटर है तो F माइनस W हो जाएगा. एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट will act upwards, due to which the object will float. इस केस में भी क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. उसमें क्या था, कम्प्लीटली फ्लोट एज कम्प्लीटली इमर्ज इन लिक्विड. में पूरी तरह पानी में वो घुल गया था, और घुल गया पूरी तरह पानी में डूब के वो फ्लोट कर रहा था. इस केस में क्या है बेटा कि विल फ्लोट तो वो करेगा, विल फ्लोट, बट यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्लोट पार्शली इमर्स्ड, थोड़ा सा वो डूबा रहेगा. इमर्स्ड विच मीन्स the object will rise up when left free. अब हम फिगर बनाते हैं आपके सामने. तो इसका मतलब क्या है, वो राइज अप होगा, ऊपर की तरफ आएगा. दैट मीन्स एज द ऑब्जेक्ट विल राइज अप, as the object will rise up the surface of liquid, the upthrust force capital F will decrease gradually and becomes equal to the weight of object, and become equal to the weight of object W. That means thus the object will stop there. Thus the object will stop there. ठीक है, इसका भी एक हम डायग्राम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं. इसका डायग्राम में भी आपका हमने क्या बोला, ऊपर की तरफ विल अपवर्ड डायरेक्शन में बोला गया है. दैट मीन्स इसमें भी हम लोग बनाएंगे. देखिए कैसे, ये देखिए दो डायग्राम बनाएंगे इसमें हम. एक ये बना रहे हैं हम लोग, ठीक है. एक और डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इसमें भी वही F और W देख रहे हैं आप लोग. F और W हमने बना दिया है. इसमें ऊपर की तरफ हमने दिखा दी डायरेक्शन कि ऊपर की तरफ है. और एक और बना रहे हैं हम लोग डायग्राम, इसमें ये पार्शली इम्बर्स्ड रहेगा. ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये F है, ये W है. ठीक है, दो तरह की डायग्राम है. इसमें देखिए क्या लिखा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने दो टाइप डायग्राम बनाए हैं. अगर आपको ये नहीं इतना ज़्यादा क्लियर हो रहा है यहाँ पे डायग्राम, तो आप इसको, हम आपको ऊपर भी यहाँ पे भी क्लियर दिखा सकते हैं. जैसे इसके डायग्राम्स को हम यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं. देखिए दो डायग्राम बन रहे हैं. हमने कहा एक ये बनेगा, एक और बनेगा इसी तरीके से. देखिए ये इसका डायग्राम है. ठीक है, नीचे अगर समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को क्लियर नहीं है, तो देखिए एक बार हम फिर से बना दे रहे हैं. ये F है, ये W है बच्चों, ये ऊपर की तरफ लगेगा. दिस इज इम्बर्स्ड लिख दिया गया हमने. ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन इट. दिस इज़ द W इज़ लेस देन F. और एक और बना रहे हैं हम लोग, ये देखिए थोड़ा सा हम कैमरे को घुमा रहे हैं.
देख रहे हैं आप लोग, ये बना रहे, दिस इज़ W, दिस इज़ F, ठीक है, दिस इज़ W, दिस इज़ F। इसके दो डायग्राम्स बनेंगे, फिर समझ लीजिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन, जब ऑब्जेक्ट लेस होता है लिक्विड से, द F माइनस W एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन बना दिया, विल फ्लोट पार्टली इमर्स्ड, विच जो ऑब्जेक्ट विल पार्टली इमर्स्ड, विच मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट राइज अप लेफ्ट फ्री, ऊपर की तरफ पूरी फ्रीली वो फ्लोट करता है, फ्रीली वो पार्शली फ्लोट करता है, ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट विल राइज अप, द पानी की तरफ ऊपर आने लगता है, द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, द अपथ्रस्ट फोर्स F विल डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दस द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे, मतलब नीचे से हमने इम्बर्स किया, लेकिन फिर क्या हुआ, ऊपर की तरफ आने लगता है, दैट मीन्स वो पूरी तरह से फ्लोट करने लगता है। तो द बैलेंस ऑफ दिस सिचुएशन, W इज इक्वल, द सेम पार्ट ऑफ द रिमेन इनसाइड द लिक्विड वाइल द अदर पार्ट ऑफ आउट द लिक्विड, ठीक है। इन ऑल्सो द सिचुएशन ऑफ फ्लोटिंग द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स और एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सच सिचुएशन इज 0। जब भी फ्लोट का केस आता है तो अक्सर इसमें वैल्यू जो होती है आपकी, नेट जो होता है फोर्स की वैल्यू, वो हमें 0 मिलती है। द ऑब्जेक्ट हैव वेट लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ लिक्विड as to float, this principle is called the flotation। इस प्रिंसिपल क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोटेशन, ठीक है बेटा। इसके डायग्राम्स ये भी है, ये है, या यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें डेफिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इतना नहीं पूछा जाता है, फ्लोटेशन का पूछा जाएगा तो ये बता देंगे कि अगर नेट फोर्स अगर इक्वल टू 0 होता है देन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द फ्लोटेशन, तो हम लोग बता सकते हैं। एनीवेज आपके इतना नहीं है आपके में, तो ठीक है। तो अगर कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे आप लोग को लिखवा भी देंगे, ठीक है। और इतना आप पढ़ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आता वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।